Hello, hello. What's up, guys? We are back. I am Vishal and I'm Prashant. is Prashant. So, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो चीज़ें 0 और 1 से शुरू हुई थी, ठीक है, आज हम उस सिस्टम से बात करते हैं, ठीक है, लाइक हम AI मॉडल से बात करते हैं और वो एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन की तरह हमसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? और ये सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसका कोर आर्किटेक्चर भी डिस्कस करेंगे कि आप एक सिंगल चीज़ भी पूछते हो AI से, उसकी मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, कैसे उसे याद रहता है और कैसे वो अगली बार जब रिस्पॉन्ड करता है उसी के टॉप पे अपना जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्ड करके वो कैसे इन्हांस करता है, वो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज। और आज देखेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, अब AI आ गया है, ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी आ चुके हैं, अब इसके आगे क्या, ठीक है, वो थोड़ा सा डरावना भी है। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ लिटल स्केरी। तो आज आपका AI का डर इस वीडियो से हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। AI इज़ नथिंग स्केरी, ठीक है, चलो। अगर हम इसके एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई भी AI आप यूज़ करते हो तो हम सबको लगता है कि ये हमारी बातें कैसे इतना प्रोफाउंड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे इतने अच्छे फाइन ट्यून्ड हो रहा है और कैसे अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो ये हमें इतने अच्छे से कैसे समझ पा रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे जो कि कि AI मॉडल कोई कैसे ट्रेन होता है, कैसे बनता है। उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि AI मॉडल है जो काम कैसे करता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझे, ठीक है, हम ChatGPT से बात कर रहे हैं, हम जेमिनी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो थिंक कर रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैकएंड में सिर्फ ये हो रहा है कि हमने एक मॉडल को एक डाटा सेट के ऊपर ट्रेन किया था, ठीक है, अब उस मॉडल के पास वो डाटा सेट है, ठीक है, अब वो हमारे वर्ड्स को लेता है, उन वर्ड्स के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए, वो सिंपली उस वर्ड को, उस टोकन को प्रिडिक्ट करता है, वो सोचता नहीं है। अगर आपने पूछा कि हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया है, उसको बस पता है कि नरेंद्र मोदी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसके इन वर्ड्स में, इसलिए उसने PM मोदी आंसर दिया, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, एक ह्यूमन ब्रेन है, एक बहुत अच्छा सेइंग है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमारे जो पास्ट इवेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में अब हमारे डिसीजंस कैसे हो सकते हैं। सेम गोज़ भी दिया है वो भी मैं अगर आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल दूँ, अब जो भी उससे बात करते हो, जो भी आप उसे फीड करते हो, अपने बारे में बताते हैं, वो एक मेमोरी लेयर मेंटेन करता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके मेमोरी ब्लॉक में एम्बेड होती हैं। अब एम्बेड होने के बाद क्या करता है कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी पूछते हो ना, वो अपने मेमोरी लेयर के अकॉर्डिंग उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट लेके ये कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस लेयर होगा जो कि आपको जो AI को बताएगा कि ये बंदे ने ये चीज़ें पास्ट में पूछी थी, इसका जो बात करने का तरीका है, इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ऐसा ऐसा है, और वो आपको पक्का प्रेडिक्ट करेगा। अगर आप AGI के बारे में बेसिकली ना वो आपकी एक कंटेक्स्ट विंडो को मेंटेन कर लेगा, उस कंटेक्स्ट विंडो के अंदर आपकी पूछे गए हर सवाल का कंटेक्स्ट होगा, ठीक है, उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे वो एक अटेंशन जनरेट करेगा, उस अटेंशन के बेसिस पे आपका आंसर आएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक आता है, ठीक है, एक बड़ा प्यारा टॉपिक है। हमारे पास जो AI मॉडल्स थे, ठीक है, उनको ट्रेन किया था, ओपन AI था, उसको 2020 के डाटा तक ट्रेन किया था। लामा मॉडल ओलामा था, उसको 2020 के डाटा तक हमने ट्रेन कर दिया था। लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे कि आज का वेदर क्या होगा या फिर आज स्टॉक मार्केट का प्राइस बताओ, वो उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दे देता है, ठीक है। उसने कैसे दिया? अब उसको करने के 2 तरीके थे। एक तो था रीट्रेन करना, ठीक है, कि अब नया डाटा आ रहा है, उस नए डाटा में उसको रीट्रेन करो, ठीक है, जो कि बहुत रिसोर्स हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर चले जाती है और कॉस्टली पड़ जाता, ठीक है। और दूसरा तरीका था रैक का, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम अपने मॉडल को लाइव डाटा का एक्सेस दे देते हैं। हम रैक के थ्रू जो हमारे पास डाटा है उसका एक्सेस अपने मॉडल को दे देते हैं, वो उस कंटेक्स्ट विंडो के अंदर एक अपने डाटा को, जो उस टाइम लाइव डाटा है, उसको उसके कंटेक्स्ट विंडो के अंदर ले आ सकता है, ठीक है, जिससे वो हमें जो रिस्पॉन्स देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट और लाइव डेटा के ऊपर बेसिस होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अगर आप ग्रॉक अगर आपने से कोई यूज़ करता है तो वो रिस्पॉन्स आपको जो उस प्लेटफॉर्म पर ये X प्लेटफॉर्म का टूल है XAI,
तो वो आपको जो भी रिस्पॉन्ड देता है वो ट्वीट्स के बिहाफ पे देता है। आप जो भी ट्वीट करते हो उस पर वो ट्रेन होता है। अब कैसे है, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो उतनी होती है, वो ट्रेन उस चीज़ों पे होता है, और वो मतलब उसकी एक सिमेंटिक लर्निंग होती है कि वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को अच्छे से समझता है और लाइक उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है किसी भी चीज़ की तरफ, उसे प्रोसेस करता है। और लाइक अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो अगर इसका कोर लेवल हम समझें तो एक मशीन लर्निंग के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्स। तो लाइक सुपरवाइज अनसुपरवाइज तो फिर भी लाइक हमारे क्लासिकल के पार्ट हैं, बट अगर हम रीइंफोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक इन्वायरमेंट दी जाती है। जैसे हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि एक कॉन्टेक्स्ट दी जाता है, उसे LLM के फॉर्म में हम एक मतलब LLM विन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके फॉर्म में एक वो होता है एक कॉन्टेक्स्ट वीडियो जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें जितना वो एक्यूरेट रहता है उतना उससे रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है और उसमें मल्टीपल एल्गोस यूज़ होती हैं। और अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट आ गया ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होगा हमारे दिमाग में कि यार रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारा मॉडल है, ठीक है, और खुद से इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें सीख रहा है, खुद से सीखे जा रहा है, ठीक है। हमने एक मॉडल बना दिया, ठीक है, जो हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम अभी हमारे जो AI मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको RL के अंदर डाल दें, ठीक है, अब हमारा मॉडल पहले से ही समझदार है, RL के अंदर डाल दिया, वो चीज़ें हिट एंड ट्राई करेगा, रिवॉर्ड्स की बेसिस पे सीखेगा, ठीक है, क्या वो हमारे ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाएगा? बट लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि लाइक एट द एंड आपका जो मॉडल है वो एक बिलियंस ऑफ पैरामीटर है, उसका एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। आप जितना भी डेटा उसमें फीड करो, आप लाइक वो उसी पे वर्क करेगा, और मतलब वो ना मतलब डिसीजन मेकिंग वो अपने डेटा पे, अपने पास्ट इवेंट्स पे ले पाएगा। इसका एक सिंपल आंसर ये भी है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हमारा मॉडल है ना वो थिंक नहीं करता, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, तो उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है या उसके पास एक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है। और यहीं से अगले कंसेप्ट का एक राइज होता है, ठीक है, जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको AGI। आजकल सारी कंपनियां सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रही हैं, हर AI कंपनी इस चीज़ के पीछे भाग रही है कि हम इसको पहले अचीव कर लें, हम इसको पहले अचीव कर लें, क्योंकि ये है एक रेवोल्यूशनरी, ठीक है। AGI क्या है? एक सिस्टम जो एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेगा, कैसे ह्यूमन ब्रेन सोचता है, ठीक है, कैसे डिसीजंस लेता है, ठीक है, उस चीज़ को मिमिक कर देंगे। अब उसके अंदर जो भी हमने अब तक बताया ना आपको, ठीक है, LLMs कैसे काम करते हैं, कंटेक्स्ट विंडो, RAG, RL, ठीक है, वो सब कुछ यूज़ होगा, ठीक है, उस सब चीज़ों को मतलब एक रैप अप करके और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें डाल के, ठीक है, तो AGI बनाया जाएगा। और बोलो। बोलो। इसमें एक और चीज़ मैं लाइक ऐड करना चाहूँगा कि आपके जितने भी LLMs मॉडल होते हैं, आपने सुना होगा एक टर्मिनोलॉजी ट्रांसफॉर्मर्स। पहले वो ट्रांसफॉर्मर्स में लाइक वर्क करते थे, बट अभी उनकी जो लेयर होती है, लाइक जो एक न्यूरल नेटवर्क लेयर होती है उनकी, वो रेंडर्ड न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करते हैं। और रेंडर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या है कि वो एक प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर जो डिसीजन के ना हर एक नोड्स होते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो लाइक वही है, मतलब आपने अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगर आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ के कितने हो सकते हैं, तो आप समझ लो कि ह्यूमन ब्रेन कितने चीज़ों में कितने डीपली सोच सकता है और किस एक्सटेंट तक सोच सकता है, इसकी वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाय दी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच इट कैन इनकर इन इट। इस चीज़ का ना जैसे यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो बड़ा ही जनरल एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ भी AGI की डेफिनेशन आती है ना वहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है। वो एग्जांपल है कि अगर हम अपने करंट LLM को अभी पूछेंगे कि व्हाट हैपन इफ़ आई थ्रो अ ग्लास, ठीक है, तो वो बताएगा इट ब्रेक्स, ठीक है, क्योंकि ग्लास टूट जाएगा। उसने ऐसा क्यों बताया कि ग्लास टूट जाएगा? क्योंकि जो ग्लास टूट जा रहा है ना, ब्रेक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई आई उसके डाटा सेट में, ठीक है, उसने प्रिडिक्ट किया नेक्स्ट वर्ड। लेकिन अभी AGI मॉडल्स हैं वो कहते हैं कि आंसर तो हमारा AGI मॉडल भी यही देगा कि ग्लास ब्रेक्स, ठीक है, कि ग्लास टूट जाएगा, लेकिन वो पता क्यों देगा आंसर? वो उसके साथ एक प्रॉपर रीजनिंग देगा कि हम ग्लास को फेंकेंगे, ठीक है, वो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ठीक है, ग्लास का एक मास है, ठीक है, वो नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा एक फोर्स जनरेट होगी, उस फोर्स की वजह से हमारा ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। तो वो जो रीजनिंग बनी है ना, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करने से बनेगी, ठीक है। हम ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये चीज़ रीजनिंग दे सकते हैं। अभी AI मॉडल्स है ना, वो इस चीज़ की रीजनिंग नहीं देते,
उनके पास डाटा है, वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं सिर्फ। और एक और चीज़ है इसमें लाइक कि बहुत सारे जो एआई मॉडल्स होते हैं, कुछ तो मैं ऐसे भी बताते हैं कि लाइक इट मे ब्रेक, क्योंकि मतलब वो ना लाइक आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी सेंसिटिव टॉपिक अगर आप एआई से पूछते हो तो वो बहुत बच के चलता है। लाइक वो अपनी टेंडेंसी रखता है कि मैं गलत बहुत कम बार साबित हूँ। तो लाइक वो जैसे ये ग्लास ब्रेकिंग का एग्जांपल है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस वो और भी एक्सप्लोर कर सकता है, और वो कुछ भी हो सकते हैं कि लाइक हमने तो बोला है कि मतलब एक ग्लास है वो स्टील का हो सकता है, तो वो रीजनिंग दे सकता है कि इफ़ इट इज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्लास देन इट मे नॉट ब्रेक, इफ़ द सरफेस इज़ वेरी मच सॉफ्ट लाइक दे आर थ्रोइंग इट ऑन अ क्वेश्चन देन टू इट ऑल्सो मे नॉट ब्रेक। सो ऐसे बहुत सारे रीजनिंग भी हो सकते हैं उसके। बट इसमें ना मेन चीज़ वही मैटर करती है कि सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म किस टॉपिक को कैसे करता है। और लाइक एजीआई का कॉन्सेप्ट भी वही है, लाइक इन माय हम्बल ओपिनियन कि वो एक समझ लो एक नॉर्मल फाइल है। लाइक जो भी आप में से जो भी मतलब किसी ने अगर वर्क किया होगा एलएलएम मॉडल या किसी एपीआई की फाइन ट्यूनिंग में, बीट एनी काइंड ऑफ लाइक ओपन एआई, जेमिनी, उसका रिस्पॉन्स कैसे, तो हम प्रॉम्प्ट के लिए लाइक जब हम फाइल लिखते हैं कि लाइक यू हैव टू बिहेव स्ट्रिक्टली लाइक दिस, और उसके रिस्पॉन्स में एक डिसीजन इंजन बनता है, फिर उसके बाद एक सजेशन इंजन बनता है, उसका बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये सब बनने के बाद वो जैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसी पे मैटर करता है कि कोई भी मॉडल कितना फाइन ट्यून होगा और किस एक्सटेंट तक वो बढ़िया रहेगा। लाइक उसकी स्पेसेस बनती हैं डिसीजंस की, 3D प्लेन पे बन सकती है अगर आप वैसा 3 प्लेन डेटाबेस यूज़ करते हो तो वैसे। हाँ, तो बस यही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे ठीक है, जब हम एजीआई के बारे में सोचते हैं ना कि जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आएगी, वो हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेगी। अब एक चीज़ समझो, ठीक है, आप कह रहे हो कि आप कॉन्शियसनेस बनाओगे, ठीक है, आप एक इंटेलिजेंस बनाओगे, ठीक है, आप एक मन बनाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर का कहना है कि यार अब तक हमने मन, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको डिफ़ाइन ही नहीं किया, ठीक है, हमें पता ही नहीं वो चीज़ है क्या, ठीक है, वो काम कैसे करती है। ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, उसका एक जनरल स्ट्रक्चर अब तक ऑब्जर्व कर नहीं पाए हम न्यूरॉन्स के अंदर। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है कि हमारा डाटा हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है, ठीक है, रैम हमारी काम करती है, 0 में चलते हैं, सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। न्यूरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन्स से चीज़ें काम करती हैं। न्यूरॉन्स के बीच में जैसे न्यूरॉन्स दो जुड़े होते हैं, उनके बीच में जो केमिकल होता है उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। मेरे मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर और वे ऑफ वर्किंग अलग है, इसके ब्रेन का अलग है, ठीक है। ये अलग तरीके से सोचता है, मैं अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। तो उस सब को एक जनरल वे में लेके आना इट्स टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। और उसको ऑब्जर्व करके उस जैसा एक सिस्टम बनाना इसीलिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और इसीलिए ये रेवोल्यूशनरी है कि अगर ये चीज़ हो गई ना, ठीक है, तो इट्स स्केरी, ठीक है। आपने एक ब्रेन को मिमिक कर लिया, ठीक है, तो डरना बनता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और लाइक प्री इफ़ेक्ट्स तो ऑलरेडी हैं बहुत सारे कि कैसे बनता है और कितने सारे कंपटीशन हमें और नीड पड़ेगी। और लाइक द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग वेरी मच फास्ट। आप लोगों ने सुना भी होगा पहले क्या होता था कि मैं मतलब आप कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछते हो एलएलएम से, तो वो ऑब्वियसली वो एक बड़े लार्ज मॉडल्स को बहुत सारे कंपटीशन से रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो वो काम करते हैं जीपीयूज़ पे। लाइक आपका जो चिप्स होते हैं, जीपीयू चिप्स, एनवीडिया या किसी के भी हो गए, तो उसके चिप्स वर्क करते हैं। तो वो ना मतलब एक भी बार वो रिस्पॉन्ड करता है तो वो बहुत ना जल्दी हीट अप होता है, तो उसे कूल डाउन करने के लिए बहुत सारा पानी डालना पड़ता है चिप्स पे कि लाइक वो हीट अप ना उतना। तो लाइक दी वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट। इसका सोल्यूशन भी ढूंढा है कि लाइक एक स्पेस में तुम अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर लो और उससे तुम कम्युनिकेट करोगे। एक स्टार्टअप थी, अभी वो फंड भी हुई है आई गेस दिस लास्ट दिसंबर। तो ऐसे बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। तो लाइक बीइंग स्टे अप टू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड थिंग विच अ ह्यूमन कैन डू। मतलब डर के तो फ़ायदा है नहीं, आप पढ़ो इसके बारे में। हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मतलब जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी पिछले 2 दिन से इस चीज़ों के ऊपर। मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, तो मेरे एक दोस्त का पॉइंट यही था कि यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ठीक है, तुम ह्यूमन ब्रेन को कैसे मिमिक कर सकते हो? अगर ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे XYZ, ठीक है, ब्रो व्हाई नॉट, ठीक है। अब इसका आंसर ना मैं दे सकता हूँ ट्राइब V2, ठीक है। ट्राइब V2 मेटा ने ना एक मॉडल लॉन्च किया है, AI मॉडल, ये हमारा स्मॉल LLM, और ये 250 MB का है और ये हमेशा हेलुसिनेट करता है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि ट्राइब V2 मेटा ने मॉडल लॉन्च किया है,
वो क्या करता है, उसने ना ब्रेन का किस मतलब ऑडियो और वीडियो के कंटेक्स्ट में, जैसे हमने कुछ वीडियो बनाई, ठीक है, वो वीडियो चल रही है, वो हमारे ब्रेन के किस हिस्से को इम्पैक्ट करेगी, उसने उसको सिमुलेट कर दिया और हम उसको रियल टाइम में देख सकते हैं। अब अगर मेरे को अपने मार्केटिंग के लिए एक ऐड चलानी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये लोगों की अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है, लॉन्च होते ही बहुत ज़्यादा अटेंशन ले ले, ठीक है, तो मैं पहले उसको उस मॉडल पे सिमुलेट करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो भी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ कहना कि ऐसा तो नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है, वो सेंस नहीं बनाता, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और AGI ना बहुत जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ है, लाइक मतलब एक चीज़ तो फिक्स है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लाइक दी वन हु विल इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली विल ओनली सर्वाइव। और लाइक ये मैं वैसे नहीं बोला, मतलब टेक डोमेन में जॉब्स को लेके लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं कि उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको बस अप टू द डेट रहना है, जो भी नए टूल्स आएंगे उनसे और इक्विप्ड होके उनका यूज़ करके और एक अपनी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ानी है। और जो नई चीज़ें आ रही हैं बस उसके बारे में जानते रहो, खुद को लाइक अपस्किल करते रहो, और चीज़ों से डरना, चीज़ों का लोड लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। मेक सेंस। दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय बाय।